महान परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर परमेश्वर ने मौका दिया। शिष्यत्व के 14वें भाग में हम लोग आज आए हैं और इसमें परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और एक बार फिर जो चेले के विषय में सीख रहे थे, नतानियल या बरतुलमई जिसे हम कहते हैं, उसके विषय में सीखने के लिए आज कुछ और भागों को देखेंगे जिसमें हम वचन को सीखकर परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें। प्रभु धन्यवाद करते हैं। यूहन्ना पहला अध्याय, उसका पहला अध्याय निकाल लेते हैं और उसका 43 से हम लोग पढ़ेंगे 51 तक। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वो फिलिपुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिपुस अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। फिलिपुस नतनेल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ता ने किया है, वो हमको मिल गया। वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनेल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिपुस ने उससे कहा, चल कर देख ले। यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो, ये सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। नतनेल ने उससे कहा, तुम मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनेल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इजराइल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा है कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूत को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बरतुलमई के विषय में हम लोगों ने जो नतनेल भी है और बरतुलमई भी बुलाया जाता है, उसके विषय में हम लोगों ने कई बातों को पहले दिनों में देख लिया था। तो आज कुछ 3 खास बातों को हम लोग फिर से एक बार देखेंगे नतनेल के विषय में। और पहली बात वो है कि नतनेल एक इतिहासकार बताते हैं कि नतनेल एक क्लेश और दुखों में भी हर्ष और आनंद के साथ भरा रहने वाला एक ऐसा शिष्य था जो हमेशा परमेश्वर के जो अपनी दिव्य आशा और उम्मीद के साथ आनंद और उमंग और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में लिप्त रहने वाला एक ऐसा एक चेला था जो आत्मिक जीवन में हमेशा आनंदित रहने वाला और हमेशा हर्ष के साथ चलने वाला ऐसा एक व्यक्तित्व था। जैसे हमारी दौड़, हमें जो उस दौड़ में वो दौड़ता है तो उस दौड़ में वो अपने लक्ष्य को जानता है, इसी कारण वो क्या होता है, हमेशा आनंदित रहता है। अगर हम फिलिपियों की पत्री में आते हैं, फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 12 से हम जब पढ़ते हैं 14 तक, फिलिपियों 3रा अध्याय उसका 12 से लेके 14 तक। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु में ऊपर बुलाया है। आगे बस एक बार हम लोग 14 फिर से पढ़ लेंगे। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे इस मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मसीह यीशु में उसे ऊपर बुलाया है। उस उच्च बुलाहट से बुलाए जाने के कारण नतनेल कभी भी निराशा के साथ नहीं चला, वरन इतिहासकार बताते हैं वो सभी चेलों में से एक ऐसा चेला था
जो वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए उस दर्शन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा निरंतर एक हर्ष और आनंद के साथ दौड़ने वाला एक व्यक्तित्व था। इवन उसने अपनी मृत्यु को भी बड़े आनंद के साथ ग्रहण किया, मृत्यु को भी उसने बड़े आनंद के साथ सह लिया, जो दर्द उसको सहना था। इस प्रकार हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में उसका 10 से पढ़ते हैं। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार हाँ। और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था गिरा दिया गया है। हाँ। वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए हैं, और उन्होंने अपने प्राण को भी प्रिय न जाना, अपने प्राणों को भी प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो। स्वर्गों और उसमें रहने वालों मगन हो, स्वर्गों लिखा है, ठीक है ना। नया पृथ्वी, नया आकाश, नया यरूशलेम और कई स्वर्ग जिस प्रकार परमेश्वर बनाया है, उसमें लिखा है रहने वालों सब मगन हो। हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है, इसीलिए अंधकार तेज हो रहा है। सो इस ऐसी अवस्था में जबकि शैतान पूरी तौर से पृथ्वी पर उतर चुका है और अपना समय जानता है कि उसका समय कम किया गया है मेरे अजीजों, तो जिस प्रकार नतनेल ने आनंद के साथ प्रभु के साथ चलता रहा, हर विश्वासी को यही चाहिए कि अपने लक्ष्य को पहचाने, परमेश्वर को पहचाने और उस लक्ष्य को धारण कर ले और हमेशा निरंतर उस लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएं। और बढ़ते समय हमें हमारे अंदर वो दिव्य आनंद, वो खुशी हमेशा हमें महसूस होना है कि हम अपने आंखों से उस स्थान को देखना है, उस निशाने की ओर देखना है। और जब हम उस निशाने की ओर देखते हैं, और निशाना कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमारे लिए कलवरी क्रूस पर अपने प्राण को दिया, हम उसको नित्य निहारते रहते हैं, उसकी ओर ताकते रहते हैं, तो हमें निशाने की ओर आगे बड़े आनंद के साथ दौड़ने का हमें हिवाव मिलता है। अगर रोमियो 8:35 हम जब पढ़ते हैं, रोमियो 8:35 जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलता है जी, रोमियो 8:35, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर काट किए हुए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो वहां लिखा हुआ है कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है, क्योंकि जिस दर्शन को वो देखकर चल रहा है नथानियल, जिस दर्शन को उसने प्राप्त किया है, जिस मसीह को उसने पहन लिया है, जिस धार्मिकता का बागा उसने ओढ़ा हुआ है, जो पगड़ी उसके हर्ष की पगड़ी उसके सर पर लगाई गई है, जब वो उसको देखता हुआ चल रहा है तो इस बात को जान रहा है कि वो लक्ष्य के बाहर नहीं, लक्ष्य के अधीन में है, लक्ष्य को देखता हुआ ताकता हुआ चल रहा है। तो वही लक्ष्य जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है क्या कर रहे हैं, उसे वो आनंद से भर देता है। क्योंकि ये रास्ता हमारा कठिन है, ये रास्ता दुखों से भरा हुआ है, काफी मुसीबतें और परेशानियां हैं, लेकिन हमें कौन शांति देगा? हमें कौन हमारे ऊपर से दुख और दर्द को और हमारे जो है ना इस संसार में रहने वाले निराशाओं को दूर करके हमें स्वर्गीय आशा देने वाला कौन है? परमेश्वर है। क्योंकि इस प्रकार यशायाह 61वां अध्याय उसका 3 वचन कहता है, यशायाह 61:3 हम पढ़ेंगे। और सिय्योन के विलाप करने वाले के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधू, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, विलाप को दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांस वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। हालेलुया। तो यहाँ पर 2 बातें ध्यान रखिए, ठीक है ना। हमें आज विलाप क्यों करते हैं? हम आज विलाप क्यों कर रहे हैं संसार में? क्योंकि इस संसार को त्यागना है,
इस शरीर को त्यागना है और हमें परमेश्वर के साथ नित्य में वास करना है। इसीलिए आज हम विलाप करते हैं। विलाप इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर से हमारा अलगाव हुआ है, संपूर्ण रीति में हम परमेश्वर से मिले हुए नहीं है। पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा पाया हुआ है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो परिपूर्णता पाना है वो अब तक नहीं मिली है। और प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, वो आया नहीं है। जब तक वो नहीं आता तो इस संसार में हमारा जीवन कैसा एक विलाप के समान है। लेकिन साथ ही साथ जब हम इस जीवन में जी रहे हैं, चल रहे हैं, तो हर्ष से भी जीना है। यानी एक विलाप, अंदर ही अंदर एक विलाप भी होना है। कौन सा विलाप होना है? कि प्रभु का आगमन निकट हो, मैं प्रभु से मिलना चाहता हूँ, वो एक विलाप है। लेकिन साथ ही साथ इस संसार के लोगों के सामने प्रकट होते समय हमें कैसे प्रकट होना है? विलाप के साथ नहीं, लेकिन हर्ष के साथ। तो ये चीजें हमें नतनेल से मालूम चल सकती है कि वो विलाप के साथ चल नहीं रहा है, उसके अंदर एक विलाप है परमेश्वर के लिए, उसको मिलना है, परमेश्वर से समर्पित होकर चलना है, परमेश्वर के साथ मिलना है, उसका आत्मा का संपूर्णकरण तभी होगा जब वो प्रभु से मिलेगा। लेकिन जब वो जी रहा है संसार में तो एक हर्ष के साथ। तो वहां पे ये लिखा हुआ है, सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूंगा। तो सिय्योन के लिए विलाप करने वाले, यानी सिय्योन की यात्री जो सिय्योन की यात्रा में चलते चलते क्या कर रहे हैं? वो सिय्योन में पहुंचने के लिए विलाप कर रहा है कि मैं कितना जल्दी मैं वहां पहुंचूं। तो परमेश्वर बोल रहा है कि मैं उनके सिर की पगड़ी बांध, उन पर क्या करूंगा? राख दूर करके सुंदर पगड़ी और हर्ष का तेल लगाऊंगा, उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उनके ऊपर ओढ़ूंगा। तो ये परमेश्वर हमें क्या करता है? इन मध्यकाल में, इस दिनों में हमें परमेश्वर अपने पवित्र प्रेम, अपने प्रेम को प्रकट करके, अपने सामर्थ को प्रकट करके, अपने वरदानों को दे करके हमारे अंदर का वो जो क्या है, जो विलाप है और जो राख है उसको दूर करके हमें आनंद से भरता है। तो नतनेल एक ऐसा चेला है जो निरंतर निशाने की ओर दौड़ रहा है, हर्ष के साथ, आनंद के साथ, ठीक है ना। साथ ही साथ वो इस संसार में कई दुखों को और कष्टों को और क्लेशों को उठाता है, उसमें उसका विलाप होता है, दुख और दर्द होता है, लेकिन साथ ही साथ कैसा है? तो हमारा जीवन भी इसी प्रकार होना है कि अंदर ही अंदर क्या है? संसार के लिए खुशी नहीं है, संसार में रहने का कोई आनंद नहीं है, यहाँ बैठने का कोई मन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कबूतरी अपने कबूतर के लिए क्या होती है? एक दुल्हन दूल्हे के लिए क्या करती है? अंदर ही अंदर क्या होती है? मन ही मन उसके आगमन के लिए बाट जोते रहती है, उसके साथ उठा ले जाने के लिए इंतजार करती है। लेकिन साथ ही साथ जब हम संसार में बाहर रहते हैं तो लोगों के सामने वो विलाप दिखा नहीं सकते, क्योंकि हम विलाप दिखाएंगे, वो मायूसी दिखाएंगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो लेकिन विश्वास का वो जीवन दिखाता है कि एक दूसरे को एनकरेज करे। जैसे अभी हमारे जीवन में कई प्रकार की बीमारियां आती, परेशानियां आती है, दर्द होता है, तकलीफ होता है, लेकिन हम लोग उसको बाहर जाहिर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करना है? उसको सहना है। सहते हुए हम जब उसको आगे बाहर दूसरों को अपना खिलावा चेहरा दिखाते लोग क्या बोलते हैं? इसका विश्वास मजबूत है तकलीफ बहुत सारी मुसीबतें हैं, लेकिन ये किस प्रकार जी रहे हैं? सहते हुए, एक पवित्र आत्मा के हर्ष के साथ आनंद का तेल लगाते हुए, वो ओढ़ना पहनकर क्या कर रहे हैं? वो उदासी का ओढ़ना हटाकर यश का ओढ़ना पहनकर, यश यानी जयवंत मसीही जीवन का ओढ़ना पहनकर जी रहे हैं। लेकिन इस संसार में रहने का कोई खुशी हम लोगों को, गहरी बात ध्यान रखिए, ठीक है ना, अंदर ही अंदर इस संसार में रहने का कोई मन नहीं है, ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि मसीह के प्रेम में हम लोग जुड़े हुए हैं, उससे हमारा पहला प्रेम, गहरा प्रेम उसी के, कब वो आएगा, कब लेकर जाएगा। लेकिन साथ ही साथ हम लोग रहना कैसे हैं? बाहर दिखाने के लिए आनंद के साथ, हर्ष के साथ और खुशी के साथ हमें उस पर चलना है। हालेलुया। सो दूसरी बात, पहली बात क्या थी कि जो बर्तुलमै था या नतनेल था, वो हर्ष और आनंद के साथ भरा हुआ रहता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसको विलाप था परमेश्वर के साथ, उसको संपूर्ण मिलन के लिए वो बाट जोड़ने वाला एक विश्वासी था। दूसरी बात, वो निरंतर, इतिहास का बताते हैं, वो निरंतर प्रार्थना करने वाला व्यक्तित्व था, बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्तित्व था। हर परिस्थिति में, हर समय बर्तुलमै का गवाही ऐसे थी कि वो दिन भर बैठकर प्रार्थना करने वाला एक ऐसा एक चेला था वो परमेश्वर का। सो हम लोग कुछ बार प्रार्थना करते हैं तो हम लोग थक जाते हैं, लेकिन इसके अंदर प्रार्थना करने की इतनी चाह रहती थी कि वो निरंतर बैठकर प्रार्थना करना उसका एक स्वभाव था। तीसरा जो उसका खास जो इतिहास का बताते हैं उसके जीवन में क्या था कि उसके जीवन में कई चेलों ने देखा कि स्वर्गदूत उसकी सहायता के लिए हमेशा
तैयार रहते थे, या उसकी सहायता करने के लिए स्वर्गदूत हमेशा तैयार। तो जो व्यक्ति इसी प्रकार स्वर्ग सियोन की ओर अपने रास्ते में मार्ग पे चलता है, निरंतर प्रार्थना करता है, वचन के अनुसार चलता है, स्वर्गदूत उसके साथ चलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है। तो परमेश्वर की इच्छा पूरी होने वाले व्यक्ति के जीवन में, उस चेले के जीवन में स्वर्गदूत उसके साथ चलते हैं, उसकी मदद करने के लिए। तो क्योंकि संपूर्ण जीवन वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला रहा है ना। सो ये बात है। सो इन बातों को हम लोगों ने देखा कि बरतुल्मै का जीवन किस प्रकार से गवाही का जीवन था। एक गवाही क्या थी? 3 गवाही थी उसके जीवन की, कि वो हर्ष और आनंद के साथ सियोन के इस मार्ग में चलता था। दूसरी बात, निरंतर वो प्रार्थना करने वाला जीवन था उसका। और तीसरी बात, स्वर्गदूत उसके मदद करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाला एक व्यक्तित्व था। सो फिर आगे एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना पहला अध्याय उसका 49-49 पढ़ेंगे। पहला अध्याय 49 वचन 49। नतनेल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर पुत्र है, तू इजराइल का महाराजा है। हाँ, ठीक है। सो अभी उसका प्रकटीकरण क्या कहता है? नतनेल का यीशु मसीह के लिए दर्शन क्या है? क्या देखा है उसने यीशु मसीह के अंदर? परमेश्वर का पुत्र करके उसने उसको प्रकट कर रहा है। सो हमें यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, 2 बातें हैं वहां पे। कह रहा है परमेश्वर का पुत्र और इस्राएल का महाराजा। तो पहले हम देखेंगे परमेश्वर का पुत्र। सो परमेश्वर का पुत्र करके ग्रहण करते समय नतनेल या बरतुल्मै जो है उसका अर्थ क्या है? यानी हम जब परमेश्वर के पुत्र करके जब हम ग्रहण करते हैं तो हमें किस प्रकार की आशीषें हमें प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो हमें 7 प्रकार की आशीषों को हम देख सकते हैं हमारे जीवन में, कि हम परमेश्वर के पुत्र के रूप में हम जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं 7 प्रकार की आशीषें हमें प्राप्त होती है। पहली बात यह है कि पापों की क्षमा, ठीक है ना। यूहन्ना 3:17 हमें पढ़ते हैं। यूहन्ना 3:17। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। एक और वचन हम लोग पढ़ लेंगे, लूका 1:77। लूक 1:77। कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके ग्रहण करते समय सबसे बड़ी आशीष की बात हमारे जीवन में यही है कि हमने पापों की क्षमा को प्राप्त करते हैं। हम पापों की क्षमा को पूरी तौर से, पापों की क्षमा हम क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। परमेश्वर की पुत्र को अंगीकार करने का अर्थ क्या है? हमारे पापों की क्षमा हो जा रहा। रोमियो 8:3 कहता है कि वो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या हुआ है। रोमियो 8:3 पढ़ेंगे। क्योंकि जो काम व्यवस्था के शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया। अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। प्रेज़ द लॉर्ड। सो वो यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान बनकर, कुर्बानी बनकर क्या हो गया? हमारे लिए पापों की क्षमा को दे दिया, ताकि हम क्या करें? पापों की क्षमा को प्राप्त करें। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पहला यूहन्ना पहला अध्याय में हम आएंगे। उसका 7 से पढ़ेंगे, 7 से लेकर 10 तक। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 से लेकर 10 तक। पर यदि जैसा वो ज्योति में है, वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहे
कि हम में कुछ पाप नहीं, नहीं। तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हमें नहीं। तो अगर हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। उसे क्या करना है, उसके इस आशीष को पाने के लिए क्या करना है, हमें अपने पापों को अंगीकार करना है और इस यीशु के पवित्र लहू से ही हमारे पापों का छुटकारा हो सकता है। इस विषय पर हमें विश्वास करते हुए पर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते समय क्या होता है, पुत्र के बलिदान होने के द्वारा, यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा हमारे ऊपर से दंड की आज्ञा दया के अनुसार प्रभु यीशु मसीह दया करके हमारे ऊपर से दंड की आज्ञा निकाल देता है और अनुग्रह करके हमारे पापों को क्षमा कर देता है और पापों को धोकर हमेशा के लिए हमें निकाल देता है। तो पापों की क्षमा अनुग्रह से प्राप्त हुआ है, दंड की आज्ञा दया से निकाल दी गई। अनुग्रह से पापों की क्षमा हो गई और हमें शुद्ध किया, पवित्र किया गया और दंड की आज्ञा प्रभु यीशु मसीह की दया के अनुसार हमारे ऊपर से दंड की आज्ञा को निकाल दिया गया। दंड की आज्ञा को हमेशा के लिए क्या किया गया, निकाल दिया गया। ये बातें हमें ध्यान रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहली आशीष क्या मिली है, परमेश्वर की पहली आशीष मिली हमें कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके ग्रहण करने के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हुई है। ठीक है ना। और दूसरी आशीष हम देखते हैं, दूसरा आशीष जो ग्रहण की हमने प्राप्त किया हुआ है वो है हमारा अनंत काल का जीवन। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र ग्रहण करते समय क्या मिलता है हमें, वी रिसीव जीसस एज अ इटर्नल सेवियर। ठीक है। यूहन्ना 3 अध्याय 14-15 से पढ़ेंगे। यूहन्ना 3:14। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। जो कोई उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए। तो हम जब विश्वास करते हैं तो हमारे लिए इस संसार जो अंधकार है, अंधकार से छुटकारा पाकर हम अनंत काल के जीवन में हम क्या करते हैं, हमें वो आशीष मिलती है। तो आज हम जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, अनंत काल का जीवन हमें प्राप्त हुआ है, उसका गवाही क्या है, मुझे अनंत काल का जीवन प्राप्त हुआ है, उसका चिन्ह क्या है, उसकी गवाही क्या है। मैंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, यीशु मसीह को अपना परमेश्वर का पुत्र या परमेश्वर के ग्रहण किया, तो मेरे जीवन में अनंत काल का जीवन मुझे प्राप्त हुआ है। तो उसकी गवाही क्या है, हमारे अंदर में अनंत काल का जीवन हमने प्राप्त किया है, इसकी गवाही क्या है, जीवन परिवर्तन। जिसे हमने पढ़ा कि जीवन परिवर्तन ही एकमात्र नहीं है, क्योंकि कई धर्मों में देखते हैं लोग अपना जीवन परिवर्तन कर देते हैं, सिगरेट छोड़ देना, दारू छोड़ देना, वो सनातन जो है अनंत काल के लिए नहीं, विषय नहीं है। वो अनंत काल में मेरे लिए क्या हुआ है, मेरा एक नया जन्म हुआ है। तो गलातियों 2:20 कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। तो अब जो मैं जीवित हूं, पढ़ लीजिए उसको 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ। अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। हाँ। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ। हाँ। जो परमेश्वर के पुत्र पर है जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो इस पर विश्वास करने के द्वारा मैंने क्या हुआ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मेरे अंदर क्या मिल गया है, मेरे अंदर मैंने मसीह को ग्रहण किया है। और दूसरी बात यह है
कि अनंत काल का जीवन मैंने प्राप्त किया, उसका चिन्ह क्या है? मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा, नए सिरे से मुझे पवित्र आत्मा दिया गया है। ओके, सो पवित्र आत्मा और नया जन्म, मेरा भीतरी मनुष्य का नया जन्म, मेरे अंदर भीतरी मनुष्यत्व में एक नया जन्म, ये क्या है? मेरे अनंत काल की गवाही है, अनंत काल का जीवन की गवाही है, क्योंकि मेरा नया जन्म हुआ है और उसके द्वारा सब जो जीवन परिवर्तन होना, सब कुछ छोड़ना, त्यागना, वो सब बात की बात है। लेकिन पहला जो जन्म हुआ है, वो बीज मेरे अंदर में आया है, परमेश्वर का अविनाशी वचन का बीज मेरे अंदर आकर मेरा नया जन्म हुआ है और मैं उसी के द्वारा मेरा जीवन परिवर्तित हुआ है। अब कई लोगों का जीवन परिवर्तित नहीं होता, बोलचाल परिवर्तन नहीं होता, चाल चलन परिवर्तन नहीं होता। उसका अर्थ क्या दिखता है? उसने अनंत काल का जीवन अब तक प्राप्त नहीं किया है। ईसाई बन गया है, चर्च में आता है, प्रभु खोज लेता है, लेकिन नया जीवन उसको प्राप्त, तो ये धोखा किससे है? हम अपने आप से धोखा दे रहे हैं। इसलिए मसीही जीवन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि हम अनंत काल का जीवन का आशीष को प्राप्त करें। तो कैसे प्राप्त करते हैं? प्रभु के पास आकर, पापों की क्षमा को प्राप्त करके, हम जो विलाप करते हैं, हम प्रभु के पास आकर प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु ही हमें क्या कर सकता है? हमें एक नया जन्म दे सकता है। कोई नया जन्म नहीं दे सकता, कोई, यीशु मसीह ही हमें नया जन्म देता है। ओके, सो तीसरी बात आशीष जो हमें मिली है, तीसरा आशीष क्या मिला हुआ है? वो है यूहन्ना 8:36 में लिखा हुआ है, हमें छुटकारा मिला है। क्या मिला है? डिलीवरेंस, छुटकारा। यूहन्ना 8:36। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हाँ, जब पुत्र स्वतंत्र करेगा हम स्वतंत्र हो जाएंगे। तो जितने भी लोग बंधन में पड़े हुए हैं, तो 3 प्रकार के बंधनों को हम लोगों ने पिछले दिनों में सीखा था। पाप का बंधन, बीमारियों का बंधन या दुष्ट आत्माओं का बंधन। ठीक है, और भी कई प्रकार के बंधन हो सकते हैं, लेकिन इन 3 खास बंधनों से प्रभु यीशु मसीह हमें छुटकारा देता है। जब सच्चे दिल से हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, ना किसी बात के लिए, ना किसी फायदे के लिए, ये सब बंधनों से, सब गांठों से परमेश्वर हमें, प्रभु यीशु मसीह अपने जो है क्रूस के अपने लहू बहाए जाने के द्वारा, और जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं कि वही एकमात्र परमेश्वर का पुत्र है, उसके द्वारा हमें क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है। उसके द्वारा हमें छुटकारा मिलता है। हालेलुया। छुटकारा होना बहुत ज़रूरी है। जब तक छुटकारा नहीं हो, हम आज़ाद नहीं हो, तो हम दूसरों को वो आज़ादी के बारे में गवाही नहीं दे सकते। ठीक है ना? इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जब तुम मिस्र से बाहर निकलो, तुम फसह का पर्व बनाना। हर वर्ष ये फसह का पर्व बनाना, यानी हर वर्ष याद करना कि तुमको परमेश्वर ने मिस्र से कैसे बाहर निकाला है, किस गुलामी से तुमको बाहर निकाला है। लेकिन उन्होंने क्या किया? धीरे धीरे उन्होंने उस बात को क्या करते गए? वो भूलते गए। लेकिन आप और मैं भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जब प्रभु बोझ लेते हैं तो हम यही प्रार्थना, यही विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार हमें छुड़ाकर बाहर निकाला, और हमें हमारे साथ में नई वाचा बांधी। नई वाचा बांधकर हमें नया वाचा का अहद क्या है? उसका लहू, उसके लहू से उसने हमारे अपने खून से हमसे क्या बांधा है? वाचा बांधा है। जब भी तुम इसमें से खाओ और इस रोटी में से खाओ और इस कटोरे में से पियो, तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ठीक है ना? तो मेरे कटोरा जो है मेरे लहू में नई वाचा है करके प्रभु यीशु मसीह बताता है। तो छुटकारा देकर, छुड़ाकर, छोड़ ही नहीं दिया, लेकिन वाचा बांधा, वाचा बांधा। ठीक है ना? और ऐसी वाचा बांधा कि वो जब तक मनुष्य जाति जीवित है तब तक हर एक मनुष्य के लिए वो एक मौका है कि वो प्रभु के पास आए और अपने पापों का इंकार करके एक नई वाचा में वो भी बन जाए। और वो वाचा क्या है? अनंत काल की जीवन की वाचा है। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। सो चौथा ब्लेसिंग्स जो हम लोग देखते हैं यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र ग्रहण करते समय, रोमियो 5:10 पढ़िएगा। रोमियो 5:10। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? हालेलुया। एक बार फिर से उस वचन को हम लोग पढ़ लेंगे। क्योंकि
बैरी होने की दशा में बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हाँ हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। ठीक है ना। तो हमारा क्या हुआ है, मेल हो गया है। ठीक है, बीच की दीवार को तोड़ दिया गया है। कितनी गहरी बात है। पहले हम दीवार के बाहर थे, दीवार परमेश्वर हमारे बीच में था। यीशु मसीह ने वो दीवार 2000 पहले तोड़ दिया, लेकिन आज भी लोग अंधकार में उस दीवार के पार पड़े हुए, अपने मूर्ति पूजा में, अपने संसारिकता में, धर्म के बंधनों में, व्यवस्था के बंधनों में, संसार के बंधनों में, समाज के बंधनों में लोग पड़े रह करके उस जीवित परमेश्वर को देख नहीं रहे। क्योंकि रोमियो पत्री में पढ़ते हैं पहला अध्याय में उसका 22 वचन हम लोग पढ़ते हैं, 21 से पढ़ते हैं। इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया परंतु व्यर्थ विचार करने लगे यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पंछियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की समानता में बदल डालकर उसकी आराधना की। हाँ, ओके। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वह आपस में अपने शरीरों के द्वारा अनादर करे। हाँ, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। हालेलुया। इस मूर्खता के कारण क्या हो गया, परमेश्वर के साथ मेल नहीं हो पा रहा है। आज भी करोड़ों अरबों आबादियों का नाश होने का कारण क्या है, उनका मन अंधेरा हो गया, वो लोग व्यर्थ विचार करने लगे, उनका मन अंधेरा हो गया और निर्बुद्धि होकर अपने आप को बुद्धिमान समझने लगे और क्या करने लगे, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों और रेंगने जंतुओं और मूर्ख को समानता में बदल दिया। कोई सांप की पूजा कर रहा है, कोई बैल की पूजा कर रहा है, कोई बंदर की पूजा कर रहा है, कोई चूहे की पूजा कर रहा है, कोई मूर्ति पूजा कर रहा है। ये सब करके मनुष्य ये सोच रहा है परमेश्वर मेरे निकट है, मैं चाहे कितना भी पाप करूं वो मेरे घर में ही है। इसलिए हर जगह उसने क्या कर दिया, कार में रख दिया, घर में रख दिया, ऑफिस में रख दिया। जिधर भी जाएगा वो क्या दिखेगा तो क्या करेगा, हाथ जोड़कर उधर ही झुक जाएगा। लेकिन वो मूर्ख मनुष्य ये नहीं जानता कि परमेश्वर बाहर नहीं, लेकिन परमेश्वर सनातन परमेश्वर बाहर नहीं, लेकिन सनातन परमेश्वर मनुष्य के हृदय में रहना चाहता है, वहां पे रहता है, वहां पे रहना चाहता, अभी है नहीं, बस विवेक के द्वारा मनुष्य के अंदर में क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। लेकिन हमारा काम यही है, क्या है, अंधों की आंखें खोलना और उनको जीवित परमेश्वर के पास लेकर आना। हमारा काम ये है। हमारा काम ये नहीं कि वो चर्च से कुछ लोगों को ले लिया, वो चर्च से कुछ लोगों को ले लिया। हमारा काम ये नहीं है। हमारा काम है करोड़ों लाखों करोड़ों लोग जो अभी भी अंधकार में पड़े हैं, उनके पास जाकर उनकी आंखों की पट्टी खोलकर उन्हें प्रभु यीशु मसीह से मिलाना है, ताकि वो सच्चाई को जाने और यीशु मसीह का हाथ थामे और वो आगे निकले और वो भी कहीं को क्या कर सके, आंखें खोल सके। ठीक है, तो जीवित परमेश्वर कोई भी जंतु, जानवर या कोई पक्षी या कोई रेंगने वाला जंतु नहीं है, जानवर नहीं है। अविनाशी परमेश्वर, उसका कोई स्वरूप नहीं, उसका कोई न शुरुआत है न कोई अंत है। वो आदि है, वो अंत है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो था, है और वही रहने वाला जीवित परमेश्वर है। वो अस्तित्व है, वो सृष्टि को बनाया हुआ है। वो सृष्टि नहीं है, वो सृष्टि का करता है, वो सृष्टि का करता है। मनुष्य की निर्बुद्धि विचारों के अनुसार उसका अस्तित्व नहीं है। वो स्वयं अस्तित्ववान है, वो स्वयं अस्तित्व है। हमें उस अस्तित्व को समझने के लिए हमें उसके हाथ में अपने आप को सौंपना है। प्रभु तू कौन है, मुझे बता। ये नहीं कि मैं बताऊं कि तू कौन है। हालेलुया। हम आज भी उसको जान नहीं पाते कि वो कौन महान परमेश्वर है। तो हमारा क्या होना है, हमारा मेल
होता है। जब प्रभु यीशु मसीह पास में आते हैं, वो यीशु मसीह हमें सच्चे परमेश्वर के पास ले जाता है, सच्चाई को प्रकट करता है। पढ़िए इफिसियों 2 अध्याय 11 से लेकर 18 तक। 11 से लेकर पूरा 22 तक पढ़ते चलिए। हाँ, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ की किए हुए खतनों से खतनों वाले कहलाते हैं, वो तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए गए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा निकट हो गए हो। क्योंकि वही हमारा मेल है। वही हमारा कौन? यीशु मसीह का लहू हमारे लिए क्या है? मेल करवाने का बलिदान है। हाँ, जिसने दोनों को एक कर लिया, हालेलुया, और अलग करने वाली दीवार को तोड़ दिया, बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर की बैर, अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके उसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का, दूर थे और निकट थे, यानी अन्य जाति थे या इजरायली थे या यहूदी थे या अन्य जाति थे, दोनों को क्या कर दिया? सुसमाचार सुनाया। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी न रहे और मुसाफिर न रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए और प्रेरितों और भविष्यवक्ता की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है बनाए गए हो, जिससे सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिससे तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सो उसने अलग करने वाली दीवार को तोड़कर हमारा मेल करा दिया। मेल कर उसने अपने साथ जोड़ भी लिया। हालेलुया, दीवार तोड़कर एक कर लिया, एक करके एक निवास स्थान बनने के लिए कोने के सिरे के पत्थर के साथ उसने अपने हमको क्या कर दिया? उसने जोड़कर एक निवास स्थान बनाया, यानी नया यरूशलेम बनाकर हमें तैयार कर रहा है, यानी अपना निवास स्थान। यानी इसका अर्थ यह है कि उसने न केवल हम अन्य जाति हो या जाति हो, कोई भी हो, सबको परमेश्वर प्रभु यीशु से क्या किया? जो अलग करने वाली दीवार थी परमेश्वर के सामने, उस एक ही बार तोड़ दिया। एक ही बार क्या कर दिया? तोड़ दिया। अब दीवार टूट गई, लेकिन आप और मैं विश्वास करना जरूरी है। विश्वास करेंगे तभी वो परमेश्वर का साथ में हमारा मेल हो सकता है, वो लहू के द्वारा, वो वाचा के द्वारा, और वो मेल होता है तो हम उसके साथ जुड़ जाते हैं सनातन काल के लिए, हमेशा के लिए। तो वो किसके द्वारा है? वो रिकंसिलिएशन, यानी वो मेल हमारे पास क्या हुआ? वो कौन सी आशीष मिली है? यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करके हमें क्या मिला है? कौन सी आशीष मिली है? परमेश्वर के साथ सनातन के लिए हमारा मेल हो गया है, अनंत काल के लिए हमारा मेल हो गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसे ध्यान रखिएगा, ये कोई सनातन धर्म या कोई सनातन शिक्षा का बात नहीं है। ये सब सांसारिक बातें हैं। लोग धर्म कभी सनातन हो नहीं सकता। परमेश्वर ही सनातन है, परमेश्वर ही अनंत काल है, परमेश्वर ही अनंत है, परमेश्वर ही आदि है, परमेश्वर ही अंत है, सब कुछ परमेश्वर है। उस परमेश्वर से मेल होना है तो कोई मूर्ति पूजा से ये मेल नहीं हो सकता, कोई ब्राह्मण जाति में पैदा होकर ये मेल नहीं हो सकता, कोई इस्लाम में पैदा होकर ये नहीं हो सकता, ईसाई धर्म में पैदा होकर के भी ये मेल नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होकर पाप पर अधिकार करके घुटने में आकर पापों की क्षमा प्राप्त करके रोकर अपने आप को उस परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए उस लहू के सामने अपने आप को
क्या करता है, नम्र नहीं करता, और जब तक वो लहू प्रभु यीशु में से अपना लहू निकालकर हमारे पापों को नहीं मिला देता, हमारे पापों को नहीं दे देता, तभी तक वो सनातन परमेश्वर के साथ हमारा मेल नहीं हो सकता। नया जन्म नहीं होता, कैसे मेल होगा? ये सब बातें तब हो सकती है जब हम सच्चाई से परमेश्वर के साथ चलते हैं। ईसाई घर में पैदा होने से, ईसाई नाम रखने से कोई मसीह, इमैनुअल, सैमसन, मैथ्यू, जॉनसन रखने से कोई मसीह नहीं होता। आपका नाम आशीर्वाद है, आपका नाम सुभाष है, क्या नाम है, गणपति है, आपका नाम शंकर है, उसे कोई फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। जीवन परिवर्तित होना है। जीवन परिवर्तित कैसे होगा? वो सनातन परमेश्वर आपके हृदय में आ जा रहा है, वो अनंत काल का परमेश्वर आपके मन में आ रहा है। वो परमेश्वर अपना सिंहासन छोड़कर आपके मन में कैसे आएगा? जब तक वो मेल ना हो जाए, जब तक वो मेल, वो रिकंसिलेशन ना हो जाए, दोनों के बीच में जो दीवार थी वो टूट ना जाए और एक नया जन्म परमेश्वर के अधीनता में, उसके अविनाशी बीज से ना हो जाए। नंबर 5 जो आशीष हमें मिलती है, 5वां आशीष हम लिखेंगे। जो 5वीं आशीष क्या मिलती है? जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, यानी यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र करके हम ग्रहण करते हैं, तो 5वीं आशीष जो हम प्राप्त करते हैं। अभी तक हमने देखा 4 आशीष को देखा, ठीक है। कौन सी आशीष है? पहला पापों की क्षमा, दूसरा अनंत काल का जीवन, तीसरा हमें छुटकारा, ठीक है ना, हमारा छुटकारा हो गया है, पुराने सारे कर्ज हमारे माफ हो गए, ठीक है ना, हमारा पूरा माफ कर दिया। अभी हम जो नया कोई बंधन बनता है तो हम शुद्धिकरण के द्वारा उससे भी जय पा सकते हैं। नंबर 4 परमेश्वर के साथ हमारा मेल, अनंत काल के लिए मेल हो गया। नंबर 5 5वीं आशीष हम क्या देख सकते हैं? जैसे यीशु मसीह ने दुख उठाया, हम भी दुख उठाने की मनसा को धारण कर लेते हैं, ठीक है ना। अब दुख हमारे लिए श्राप नहीं, लेकिन दुख हमारे लिए आशीष की बात है। कहां लिखा है? पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 1 वचन। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? यीशु मसीह के, हम जब यीशु मसीह को अपना परमेश्वर का पुत्र ग्रहण करते हैं तो हमें क्या क्या मिलती है? आशीष। कौन सी आशीष मिलती है? दुखों और क्लेशों को सहने की आशीष मिलती है। इसलिए पौलुस कहता है इफिस 2 कोरिन्थियों 12 अध्याय में, दूसरा कोरिन्थियों 12 अध्याय में बातें हैं, उसका 7 से हम पढ़ते हैं। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया जी, अर्थात शैतान का एक दूत, कांटा चुभाया गया, शैतान का एक दूत कि मुझे घुसे मारे, ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। बहुत है। जैसे मैंने सहन किया है तुझे भी सहन करना है, इसलिए अनुग्रह मांग कर चल। क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बल में सिद्ध होती है, निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हालेलुया। सो जो हमें हम जिस प्रकार से जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर का पुत्र ग्रहण करते हैं, एक आशीष परमेश्वर हमें क्या देता है? नया जन्म के द्वारा दुखों को सहन करने की सामर्थ, ठीक है ना। और इसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग? जो हम दुख सहन कर रहे हैं उसके द्वारा हम कहां पर धन इकट्ठा कर रहे हैं? हम स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे हैं। जो यीशु मसीह के लिए यहाँ दुख उठा रहे हैं उसी की वजह से हम स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे हैं। धन क्या है हमारे लिए? हमारे लिए मिलने वाला, हमारे लिए परमेश्वर के द्वारा मिलने वाला जो हमें क्या है वो क्या बोलते, रिवॉर्ड है।
रिवॉर्ड यानी उसका जो हमें स्वर्ग में जो मिलेगा, रिवॉर्ड यानी जो हमें इनाम मिलेगा, जो हमने जो काम किए उसका इनाम, यानी इनाम क्या है? स्वर्ग में मिलने वाले वो धर्म के मुकुट, वो धार्मिकता के मुकुट, जीवन के मुकुट, ठीक है। तो जो 5 प्रकार के मुकुट लिखे हुए हैं उन मुकुटों को हासिल करना, यानी हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात क्या है? यीशु मसीह के दाहिने ओर बैठकर राज्य करने का अधिकार, ये सबसे बड़ा रिवॉर्ड हमारे लिए है। ताज पहनकर रिवॉर्ड में जयवंत मसीह कलीसिया बनना। तो यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र ग्रहण करने के द्वारा मेरे जीवन में आया हुआ आशीष क्या है? उस दुख और क्लेश को यीशु मसीह के लिए सहने वाले, यीशु मसीह के लिए, अपनी गलतियों से नहीं, लेकिन यीशु मसीह के लिए सहने वाले। तो ये जरूरी है, जब आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करोगे, आस पड़ोस के लोग आपको बुरा भला कहेंगे, लोग निंदा करेंगे, बदनामी करेंगे, वो सब क्या है? आपके लिए आशीष की बातें हैं, आपके लिए आशीष की बातें। हम उनको उल्टा जवाब देने नहीं है, नफरत नहीं करना, संसार ऐसा करता है, लेकिन हम क्या करना है? हमें उन्हें माफ करते हुए, उन्हें श्राप देते हुए, उन्हें आशीष देते हुए आगे चलना है। तो ये हमारे लिए एक आशीष की बात हमें मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। क्या मिल रहा है आशीष हमें? ठीक है, क्या मिल रहा है आशीष? कि जो भी दुख और हम कष्ट उठा रहे हैं उसको उठाने के लिए एक मेरा सामर्थ्य मिल रहा है, मुझे एक मन मिल रहा है कि वो दुख को उठाऊं करके, ठीक है ना। ये मन मिलना चाहिए। कई लोगों को मन नहीं होता कि मैं प्रभु के लिए दुख उठाऊं, क्या वो क्या सोच के आते हैं कि आशीष पाने के लिए, बरकत पाने के लिए आते हैं। जिसने दुख उठाने के लिए मन बना लिया, समझ जाना कि उसका उद्धार सही रीति से हुआ है, बीज सही रीति से उसके अंदर में गया हुआ है। नंबर 6वां आशीष हम लोग देखेंगे, नंबर 6। प्रभु यीशु मसीह में हम लोग आने, प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता है, यीशु मसीह को अपना परमेश्वर का पुत्र ग्रहण करने में पहला आशीष क्या मिला है मुझे? पापों की क्षमा, अनंत काल का जीवन, छुटकारा और मेल। परमेश्वर मेरा मेल हो गया और मुझे कष्ट उठाने की, मुझे सामर्थ्य, कष्ट उठाने का मेरी मनसा, ठीक है ना। जैसे यीशु मसीह ने उठाया, उसी प्रकार से दुख उठाने की मनसा मेरे अंदर में प्राप्त मैंने की है। तो हम दुख होने से डरते नहीं है, दुखों से डरते नहीं है, मौत से डरते नहीं, हम तैयार हैं दुख उठाने के लिए। नंबर 6वां जो है, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय, कुछ आशीषें हैं जो में प्राप्त करते हैं यीशु मसीह के पास आकर, यीशु मसीह को अपना परमेश्वर का पुत्र ग्रहण करने के बाद। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय, उसका पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 3 से पढ़ेंगे 9 तक। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हाँ। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ। हाँ। इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ, अनुग्रह हुआ। तो पहला क्या है? हमारा आशीष क्या है? उसका अनुग्रह हमेशा हमारे ऊपर बना रहता है, उसकी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहती है। इस बात को हमें ध्यान से समझना है। पहली बात क्या है? अनुग्रह। और कि उसमें होकर तुम हर बात में, अर्थात सारे वचन, ठीक है ना। फिर अगला क्या है? आशीष क्या है? उपदेश। हमारे लिए आशीष क्या है? मसीह यीशु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण, यीशु मसीह को परमेश्वर पुत्र ग्रहण करते समय मुझे क्या मिलता है? वो स्वर्ग सियोन का सत्य उपदेश मुझे प्राप्त होता है। और सारे ज्ञान में धनी किए गए ज्ञान, ठीक है ना। फिर दूसरा आशीष क्या है मेरे लिए? स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय ज्ञान और गुप्त ज्ञान, स्वर्गीय गुप्त ज्ञान, भेद के भंडार हमें प्राप्त होते हैं, परमेश्वर के गुप्त भेद के भंडार। तो स्वर्गीय ज्ञान मेरे लिए क्या है? आशीष है। और कि मसीह की गवाही, हाँ, तुम में पक्की निकली। ओके, पक्की गवाही, ठीक है ना। फर्म फाउंडेशन ऑफ अवर टेस्टिमनी, फर्म फाउंडेशन ऑफ अवर टेस्टिमनी, हमारे गवाही की पक्की नींव स्थापित होती है। ये हमारे लिए आशीष है। हाँ। यहाँ तक कि हाँ, किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं। हाँ, वरदानों की हमें आशीष, ठीक है। वरदान किस लिए है? परमेश्वर की सेवा करने के लिए, ठीक है ना। हाँ। और तुम हमारे प्रभु मसीह यीशु के हाँ, प्रकट होने की बाट जोते रहो, प्रकट होने की बाट जोते रहे, ठीक है ना। वो भी हमारे अंदर में एक आशीष की बात है कि यीशु मसीह की गुप्त आगमन की बाट जोते रहने के लिए हमें मन में क्या मिला है? एक
आशीष मिली हुई है। हाँ वो तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा हाँ कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। हाँ बस ठीक है ना। सो अंत तक दृढ़ता से धैर्यता से खड़े रहना वो भी हमारे लिए आशीष की बात है। कई इसमें आशीष की बातें वहां पे लिखी हुई है, ठीक है ना। कौन सी लिखी हुई है? अनुग्रह, शांति वो एक आशीष है। फिर सत्योपदेश की आशीष मिली हुई है। स्वर्गीय ज्ञान, गुप्त भेद का भंडार, हाँ, और गवाही, पक्की गवाही की नींव हमारे अंदर बनी हुई है। फिर वरदानों की आशीष मिली हुई है और गुप्त आगमन की बाट जोने की आशीष मिली है और अंत तक दृढ़ता से बलवंत रहकर आगे बढ़ने की आशीष हमको मिली हुई है। ये बातें आशीष हमको। ये सब बातें। लेकिन अब 7वां बात में एक और एक बात आपको बोलना चाहता हूं उसमें। 7 पॉइंट नंबर 7, पहला थिस्सलुनीके पहला अध्याय उसका 10 वचन। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो। उसके पुत्र के स्वर्ग में से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया। अर्थात यीशु की जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। यीशु की जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है, यानी 7 साल के महाक्लेश के पहले उसका बादलों पर प्रकट होना जरूरी है, प्रकट होना है। उसके लिए हम क्या करें? बाट जोते रहें ताकि हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाए। अगर हम उसके साथ बादलों पर नहीं उठा लिए जाते तो हमारा क्या होगा? न्याय होगा, ठीक है ना। हमने देखा किन बातों का न्याय होगा? हमारे कामों का न्याय होगा, हमारे विचारों का न्याय होगा और हमारे शब्दों का न्याय होगा, ठीक है ना। हमारे कामों का न्याय होगा, हमारे विचारों का न्याय होगा और हमारे बातों का न्याय होगा। हम जो शब्द बोलते हैं, बात बोलते हैं, वचन बोलते हैं, ठीक है, उसका भी क्या होगा? न्याय किया जाएगा। इसीलिए हम क्या करें? इसलिए हमारे लिए क्या है? शुद्धिकरण कितना इंपॉर्टेंट है प्रतिदिन हमारे लिए, कितनी इंपॉर्टेंट है। एक बार मसीह में आ गए, ये शुद्धिकरण नहीं हुआ, या हम प्रतिदिन हम शुद्ध नहीं हुए, पवित्र नहीं हुए, तो हमारे काम के दाग हम पर लगेंगे, हमारे विचारों के दाग हम पर लगेंगे, हमारे शब्दों के दाग हमारे वस्त्रों पर लगते जाएंगे और हमारे वस्त्र धीरे धीरे क्या होंगे? ठीक है ना। धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे हमें वस्त्र क्या होते जाएंगे? अशुद्ध होते जाएंगे, श्रापित वस्त्र बनते जाएंगे। परमेश्वर से हम धीरे धीरे दूर होते जाएंगे और बाद में ऐसा एक समय आ जाएगा कि हमारे वस्त्र पूरी तरह से मैले हो जाएंगे और हमें उसका एहसास ही नहीं होगा कि इतना। तो जरा सा भी दाग लगता है तो तुरंत हमें साफ उसको करके निकालना है। जरा सा भी दाग होता है तो तुरंत मालूम चल जाता है। तो इसीलिए कई लोग ये विचार करते हैं, अरे क्या हो गया, तो थोड़ा सा पी लिया तो क्या हो गया, थोड़ा सा सिगरेट फूक लिया तो क्या हो गया, थोड़ा सा पिक्चर देख लिया तो क्या हो गया, थोड़ा सा वो कर लिया तो क्या हो गया। कुछ नहीं होता, चलता है। ये चीज हमें, ये छेद होता है ना, नाव में अगर एक छेद होगा तो पानी धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ रहा है? पानी बढ़ रहा है, आप पानी निकाल रहे हो, पानी बढ़ रहा है, पानी आप निकाल रहे हो। बुद्धिमानी क्या है? सबसे पहले आप उस छेद को बंद करो, पहले उस छेद को बंद करो, फिर पानी बाहर निकालो और ये ध्यान से देखते रहो कि कोई कड़वी जड़ ना फूट निकले, फिर से कोई छेद ना हो जाए, फिर से कोई उस जहाज में छेद ना हो जाए। वो छेद हो जाए क्या होगा? पानी अंदर आएगा, पानी आपको, संसार का पानी उस जहाज में अंदर आकर आपको अंदर संसार में डुबाकर लेकर जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपने ध्यान दिया होगा टाइटैनिक जहाज जब वो अपने सफर के लिए निकला था, उसमें ऐसा बोला जाता था कि परमेश्वर भी चाहे तो इस जहाज को नहीं डुबा सकता करके उसके मालिक ने ऐसा एक बयान दिया था। आधे सफर में क्या हुआ कि बर्फ के चट्टान से टकराकर वो टूटकर जो है हमेशा के लिए वो टाइटैनिक जहाज अंटार्कटिका के समुद्र में डूब गया। बड़ी मुश्किल से खोज के अंदर से निकाला किधर गया करके, लोगों देखा तो। नूह का जहाज परमेश्वर के अनुग्रह से, एक मनुष्य के हाथ से, उस समय क्या था? कुछ नहीं था, लेकिन उस समय जो बनाया हुआ जहाज 40 दिन तैरता रहा पानी पर। इतना महाप्रलय आया लेकिन डूबा नहीं। तो एक धर्मी व्यक्ति और एक बुद्धिमान व्यक्ति, इन दोनों के जीवन में बहुत फर्क होता है, ठीक है ना। बुद्धिमान बालू के ऊपर घर बनाता है, लेकिन एक धर्मी व्यक्ति चट्टान पर
घर बनाता है। चट्टान बनाएगा, तूफान आएगी, बाढ़ आएगा, लेकिन वो स्थिरता से खड़ा रहेगा। लेकिन बुद्धि, कौन सी बुद्धि है? बुद्धिमान यानी संसार की बुद्धि, संसार का ज्ञान की बुनियाद पर जो घर बनाया जाएगा वो क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं लोग पहाड़ पहाड़ पे घर बना रहे हैं, बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और आज क्या हो रहा है? वो पहाड़ी टूट कर नीचे गिर रहे हैं, ठीक है ना। लोग चट्टान को छील छील के रोड बना रहे हैं। जहां नहीं जाना वहां भी मनुष्य जाना चाहता है, तो प्रकृति उनका क्या कर रही है? जो उसका न्याय करके उसको तोड़कर फेंक रही है। तो हम बुद्धिमान, संसार की बुद्धि नहीं, लेकिन परमेश्वर के गुप्त ज्ञान की बुद्धि हासिल करें। और प्रभु यीशु मसीह की कलाम कहता है कि मसीह के गुप्त आगमन की बाट जो होने वाली कलीसिया उस कभी लज्जित ना होगी। उसके आगमन को देखेंगे और उसको आते हुए एक दिन जरूर क्या करेंगे? प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। हालेलुया। सो हम इस बात को ध्यान रखें। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र जब हम ग्रहण करते हैं तो पहला आशीष क्या है? पापों की क्षमा हम प्राप्त करते हैं। दूसरा, अनंत काल का जीवन हमको मिलता है, ठीक है ना। इसलिए हमारे पास कौन सी शांति है? हमारा जॉब चले जाए, हमारा घर चले जाए, कुछ भी चले जाए, एक शांति अंदर है। क्यों? क्योंकि मेरे को क्या मिल गया है? अनंत काल का जीवन मिल गया है। तीसरी बात, हमें छुटकारा मिल गया है, ठीक है ना। अभी हम लोग कोई नशे का बंधन में नहीं है, गाली गलौज के बंधन में नहीं है, झगड़े के बंधन में नहीं है। क्या है? छुटकारा मिल गया है, छोड़ दिया, प्रभु छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया है, ठीक है। बीमारी, पाप, दुष्टात्मा कोई हमारे पर प्रभाव नहीं है। सब श्राप भी, पुराने जमाने से आने वाला लोग बोलते श्राप बना, सब श्राप से हमें मुक्ति यीशु के लहू से मिल गई, हमें मुक्ति पा ली, ठीक है। आगे फिर हमें परमेश्वर के साथ क्या हो गया है? चौथी बात क्या है? मेल हमारा हो गया है। नंबर 5, हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते समय उस दुख और क्लेश और कष्ट को उठाने की हमें क्या मिलती है? सामर्थ मिलता है। और उससे हम उस दुखों से डरते नहीं है, क्लेश से विश्वासी लोग नहीं डरते हैं, ठीक है। नंबर 6वां बात क्या है? हमें कई प्रकार की आशीष है प्रभु में आने से, उद्धारकर्ता ग्रहण करने से हमें मिली है। पहली बात क्या है? अनुग्रह और शांति हमें मिली है। सच्चा उपदेश हमें प्राप्त हुआ है। स्वर्गीय ज्ञान और गुप्त ज्ञान हमें हासिल हुआ है। और पक्की गवाही की पक्की नींव हमारे अंदर में बनी है। और वरदानों की आशीष हमें प्राप्त हुआ है। और ठीक है ना, और बहुत सारी बातें हमने उसमें देखा। आखिरी तक दृढ़ता से और धैर्य के साथ में चलने के लिए भी हमें हिम्मत मिला है। और यीशु मसीह के गुप्त आगमन की बाट जोड़ने की आशीष। और नंबर 7 भी हमने ये देखा है कि यीशु मसीह के गुप्त आगमन की बाट जोड़ने की आशीष हमें मिली है, तो हम अंत तक दृढ़ता के साथ, धैर्यता से बने रहे, ना कि उन 10 कुमारियों के समान जो लोग बाट जोते जोते सो गए। हम वो दिव्य दुल्हन कलीसिया बनना है जो निरंतर जागते रहती है प्रभु यीशु मसीह के लिए और उसके आगमन की बाट जोते रहती है। फिर यूहन्ना 1:49 में आते हैं, नतनएल ने क्या कहा? तू इजराइल का महाराजा है, ठीक है ना। तो इजराइल का महाराजा 1000 साल के युग के लिए प्रभु यीशु मसीह ने 1000 ईयर, सहस्त्र शताब्दी का युग जो है प्रभु यीशु मसीह ने हमें देने का वादा किया। 1000 साल का युग वहां होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ रेफरेंस को लिखने के लिए बोला था और रेफरेंस लिखा था। यिर्मयाह 30 का 1 से लेकर 24 तक, यहेजकेल 37 का 24, होशे 3 का 5 और यशायाह 42 का 1। इन रेफरेंस को हम पढ़ते हैं। तो जब यीशु मसीह का गुप्त आगमन होगा, कलीसिया थली जाएगी, 7 साल प्रभु के साथ हम बादलों पर रहेंगे, वहां पे यीशु मसीह का सिंहासन लगाया जाएगा, वहां न्याय होगा और हम सबको जिन्होंने काम किए उन सबको क्या किया जाएगा? वहां पे यानी वहां पे इनाम दिया जाएगा। उसी 7 साल में नीचे पृथ्वी पर महाक्लेश होगा। उसके महाक्लेश के बाद यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा कलीसिया के साथ, दुल्हन के साथ, और हरमगदोन का युद्ध होगा। फिर उसके बाद जो है 1000 साल के लिए शैतान को बांध दिया जाएगा और पृथ्वी पर 1000 साल के लिए यीशु मसीह के साथ कलीसिया दुल्हन राज्य करेंगी, ठीक है ना। सो परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं इस महाराजा को समझे। यीशु मसीह क्या बन के बैठेगा वहां पे? इजराइल में, यरूशलेम में, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। तो पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य
उसका 19वां अध्याय, उसका 11 से लेके 16 तक। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। और वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। कौन है? स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार, श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध महीन मलमल का वस्त्र कौन पहनेगा? दुल्हन। ठीक है ना, हमने देखा था दुल्हन के 9 प्रकार के वस्त्रों को देखा था। कौन से हैं? उद्धार का वस्त्र, धार्मिकता का वस्त्र और धार्मिकता का वस्त्र और महिमा का वस्त्र, श्वेत वस्त्र, बूटेदार वस्त्र, ठीक है, बेल बूटेदार वस्त्र, शुद्ध महीन मलमल, चमकदार महीन मलमल का वस्त्र और शोभायमान वस्त्र, श्रृंगार या शोभायमान वस्त्र। तो ये 9 वस्त्रों को धारण करके, ठीक है ना, वो दुल्हन यीशु मसीह के पीछे आ रही है। हाँ, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जंगलाहट की बलिया के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर ये नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। प्रभुओं का प्रभु क्या लिखा है? राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। तो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु यानी महाराजा यीशु मसीह महाराजा बनकर कब राज्य करेगा? 1000 साल के उस युग में यीशु मसीह राज्य करेगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो ये हम इन बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उस समय हम भी प्रभु के साथ मिलकर राज्य करने पाए। फिर अगला जो पॉइंट है कि नतनएल का जो छोटे से एक विषय बोलना चाहता हूं कि उसकी मृत्यु के विषय में। नतनएल का जो बर्तुल में है उसकी मृत्यु जो है अर्मेनिया, नॉर्थ अर्मेनिया के प्रांत, अर्मेनिया में उत्तर अर्मेनिया के प्रांत में उसकी मृत्यु हुई। और इतिहास का बताते हैं मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए उसकी मृत्यु हुई। और नतनएल को मारते समय कैसे मारा? उसका पूरा चमड़ा उसको छीला गया, उसके शरीर से चमड़ा उतार गया, पूरा स्किन उतार कर उसका मांस रह गया, पूरा चमड़ा छील कर निकाला। फिर बाद में नहीं मरा तो उसका गर्दन काट के उसको क्या किया गया? उसको मारा गया। ठीक है ना। सो इस प्रकार से उसकी जो है इस संसार से उसने विदा लिया। इसलिए हम धन्यवाद करें परमेश्वर का कि ऐसे प्रभु के चेलों ने परमेश्वर का सेवा किया जो अंत तक विश्वास योग्य रहे। आइए हम धन्यवाद करें परमेश्वर का। हालेलुया। आज जो सीखा बर्तुल में के विषय में वो उसके लिए प्रभु धन्यवाद करें कि परमेश्वर का पुत्र जब हम ग्रहण करते हैं तो जो आशीषें मिलती हैं उन्हें स्मरण रखें। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और यीशु मसीह इसराइल का महाराजा है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, हालेलुया। प्रार्थना करें। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। स्तुतियो, 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 स्तुतियो। हालेलुया, 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 हालेलुया। उद्धार का कर्ता सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।